हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ेंगे और उसमें जितने भी फंक्शन है वो हम वन बाय वन इसको देखेंगे। तो पहले नंबर पर फंक्शन है हमारे पास नाउ का। नाउ का मतलब ये होता है कि ये आज का हमारा डेट और टाइम जो है करंट टाइम उसको शो करके दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने नाउ लिखकर एंटर किया तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमारा आज का डेट और उसके साथ जो अभी जो टाइम है वो शो हो रहा है। तो अगर आप इसको सिर्फ डेट लेना चाहते हो तो यहाँ पे जाके सिर्फ शॉर्ट डेट कर लें, या सिर्फ टाइम लेना चाहते हो तो यहाँ पर इसको टाइम भी ले सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। टुडे फंक्शन का मतलब ये है कि आज जो हमारा डेट है उसको शो करके दिखाता है। सही है। इसको अगर मैं एंटर कर दूं तो आप लोगों को नज़र आ रही है जो आज का डेट वो हमें शो कर रही है। और फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ई डेट का मतलब ये है कि हम इसमें जो पहला नंबर वो एक जो है ये मंथ है और 13 जो है वो डेट है। तो मैं इसके साथ कुछ मंथ ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ई डेट का हेल्प लूँगा। सही है। तो इसमें पहला पैरामीटर जो है वो स्टार्ट डेट है, तो स्टार्ट डेट हमारा ये हुआ। और मंथ जो है मैं कितने मंथ इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3 या 4 जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो मैं इसके साथ 2 लेना चाहता हूँ और एंटर की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये 3 हो गई, यानी तीसरा मंथ आप लोगों को शो कर रही है। फिर आते हैं डेट। ये जो आज का डेट है वो हमें शो करता है। तो आज का डेट हम किस तरह निकालेंगे, जो डेट जो यहाँ पर मैंने की तो उससे हम आज का डेट आसानी के साथ निकाल सकते हैं, यानी 13 आज का डेट है। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ डेट्स। डेट्स का मतलब ये है कि 1 ईयर में 360 डेज होती है। जो भी आपकी मंथ चल रही हो तो पहली मंथ से लेकर उस मंथ तक जितने भी डेज है वो आपको शो कर देगी ये फंक्शन। सही है। तो हमारे तो इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं। एंड डेट हमारा ये है और स्टार्ट डेज हमारा ये है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इनके दरमियान कितने डेज गुज़र चुके हैं। तो 59 डेज इसके दरमियान गुज़र चुके हैं। फिर आते हैं ईयर्स की तरफ। तो ईयर का फंक्शन भी बहुत ही इजी है। अगर आप जो आज का साल है वो उसको निकालना चाहते हो तो ईयर का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं मंथ की तरफ। उसी तरह हम मंथ भी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि इसमें पहला मंथ कौन सा चल रहा है, तो हम उसी से ही मंथ निकाल सकते हैं। सही है। तो आज जनवरी चल रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ आवर। इस 3 को जो है हम पहले फाइंड करेंगे और फिर इससे टाइम को इकट्ठा करेंगे। तो पहले आवर को किस तरह निकालते हैं। आवर को निकालने के लिए हमारे पास 2 ही मेथड हैं। या तो हम इस टाइम जो हमें नज़र आए इससे आवर को निकाल लेंगे। सही है। पहला तो ये है। या इसके लिए हम आसान, अगर हमारे पास टाइम ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसके अंदर हम 9 का फंक्शन यूज़ करेंगे। सही है। इसी तरह और एंटर करेंगे तो जो भी हमारा आवर चल रही हो वो आपको शो करके दिखा देगा। और इसी तरह मिनट भी। सही है। अगर आपके पास टाइम हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप 9 फंक्शन की मदद ले सकते हो। और इसी तरह सेकंड। सही है। तो सबके अंदर मैंने 9 फंक्शन यूज़ की। वो इसीलिए अगर हमारे पास टाइम ना हो तो हम 9 की मदद से वो सारे आवर, मिनट और सेकंड को निकाल सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इस होल टाइम जो है वो नज़र आ सके, तो मैं टाइम की फंक्शन की मदद लूँगा। और इसके अंदर 3 पैरामीटर है। पहले नंबर पर है आवर। सही है। दूसरा नंबर पर है मिनट्स और तीसरे नंबर पर है सेकंड। तो इन सारों को मैंने इकट्ठा की और मुझे एज अ होल जो है टाइम नज़र आ रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट में हमारे पास है नेटवर्क डेज़। नेटवर्क डेज़ का मतलब ये होता है कि एक साल या 2 साल के अंदर जितने भी डेज़ है वो एज ए होल आपको काउंट करता है कि हमारे पास स्टार्ट डेज जो है वो 1 मंथ है, 15 डेज़ है और ईयर जो है वो 2017 जो है चल रही है और एंड डेज जो है वो 1 मंथ 21 डे और 2018 चल रही है। लेकिन इसके साथ एक और मसला भी है, अगर आप इससे हॉलीडेज़ को निकालना चाहते हो, यानी हमारे पास ये हॉलीडेज़ है, तो अगर आप इससे निकालना चाहते हो तो वो इससे वो एलिमिनेट कर देगा। इसी तरह पहले तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कर दें, सही है। इसके पैरामीटर आप लोग देख रहे हो। स्टार्ट डेज़ मैंने स्टार्ट डेट असाइन की, फिर एंड डेज़ जो है वो उसको भी मैंने असाइन की। पहले मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा विदाउट हॉलीडेज़ कि हमारे पास कितने डेज़ आते हैं। 265 डेज़ आ गई। अगर मैं इससे हॉलीडेज़ को निकाल दूं तो फिर कितने आएंगे, तो यहाँ पर कामा लिख कर ये 3 जो है हमारे पास हॉलीडेज़ है, तो अभी देखेंगे कि 262 आ गई। तो इसका मतलब है कि 3 जो है डेज़ इससे एलिमिनेट हो गई। वीक डेज़ का मतलब ये है जो भी डेज़ इस वीक में चल रही है वो आपको शो करके दिखा देगी। तो पहले मैं इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ। तो इस फंक्शन के पैरामीटर है सीरियल नंबर, यानी जो डेट है आप इसको असाइन कर दें, सही है। यहाँ पर आपको शो हो रही है 5, तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते के 5 दिन चल रही है। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं इसको अपने लिए आसान करता हूँ। तो आप कंट्रोल 1 दबा के फॉर्मेट सेल में चले जाएं, फिर वहाँ पर कस्टम में आप यहाँ पर 4 टाइम जो है डी लिख दें। तो इसी हफ्ते के थर्सडे दिन जो आपको शो कर रही है। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।